जय श्री राम। आज पता चल गया होगा आपको हम क्या बात करेंगे। सन एंड सैटर्न कुंडली में इनका संबंध कैसे बनता है और आपको क्या रिजल्ट देते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखो, जब भी कुंडली में सन और सैटर्न किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, इन एनी हाउस, कुंडली के 12 हाउस होते हैं। मान लो सन और सैटर्न यहाँ बैठ गए। जनरली लोग को पता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है, बट पिता पुत्र भी है। तो जब भी कुंडली में साथ बैठते हैं ना, आपको समाज में बहुत मान सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से राइज करोगे और स्पीडी ग्रोथ करोगे। तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी सूर्य शनि एक भाव में एक साथ बैठ जाते हैं, आपको पिता से लाभ करवाते हैं, सरकार से लाभ करवाते हैं, समाज से लाभ करवाते हैं। लोग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह आपको देखेंगे। आप जीवन के हर एक डोमेन में ग्रोथ करोगे। प्रॉब्लम एक ही है इसका लूपहोल्स के, जब भी वो साथ में बैठते हैं ना कुछ शारीरिक समस्या आपको देते हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज बने रहेंगे। तो उसके लिए जो क्या करना है रेमेडी, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। बाकी सूर्य शनि कुंडली में किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी आ जाते हैं कि जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से शनि दूसरे घर में जाता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं यहाँ मैंने लग्न में सूर्य को बिठाया, हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो। तो आपको क्या देखना है, सूर्य से दूसरे घर में, यानी यहाँ सैटर्न हो, जहाँ सूर्य बैठा है उसको आपको फर्स्ट हाउस कंसिडर करना है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सूर्य से शनि जब दूसरे घर में चला जाता है, व्यक्ति को बेवजह का वरीज देता है, यानी क्या वेल्थ रिलेटेड वो चिंतन करता रहेगा, धन के रिलेटेड चिंतन करता रहेगा, धन कमाने के बारे में चिंता करेगा, धन को इकट्ठा करने के बारे में चिंता करेगा, परिवार के लिए समस्या खड़ी करता है। तो ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है जब सूर्य से शनि दूसरे घर में होता है, क्योंकि क्या है ना, आपको बेवजह की प्रॉब्लम्स लगी रहेगी, चिंताएं लगी रहेगी और धन इकट्ठा करने में समस्या भी होगी। अभी जब सूर्य से शनि तीसरे घर में बैठ जाता है, देखो एक ज्योतिष का नियम आप गांठ बांध लो, जब भी किसी पाप ग्रह से दूसरा पाप ग्रह तीसरे घर में हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति को उत्तम रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, वो उस भाव को बलि कर देता है। तो जब भी सूर्य से शनि तीसरे घर में जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके धन में वृद्धि करेगा, आपकी सुख समृद्धि में वो वृद्धि करेगा। दूसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके कुछ केसेस चल रहे, प्रॉब्लम्स चल रहे, लिटिगेशंस चल रहे, सरकारी रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आपको है, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो सारी समस्याएं आने नहीं देगा आपके पास, यानी वो सारी समस्याओं को काटने का काम सूर्य से शनि जब तीसरे घर में बैठता है तब करता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आपको अतुल साहस, बल और पराक्रम देता है। अभी सूर्य से चौथे घर में शनि बैठा है, ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। ये व्यक्ति को मानसिक कष्ट देता है, पारिवारिक कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट देता है, आत्मिक कष्ट देता है, राजनीतिक कष्ट देता है। तो जब भी सूर्य से शनि चौथे घर में होगा, आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं लास्ट में रेमेडी देता हूँ। अब आ जाता है सूर्य से शनि अगर पंचम भाव में है, जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से अगर शनि पंचम भाव में आ गया, देखो इसमें ना शास्त्रकारों के दो मत है। एक मत ये कहता है कि ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, उसकी जॉब में बहुत अच्छा है, हो सकता है व्यक्ति IAS IPS उच्च पदाधिकारी हो सरकार के अंदर, और वो होता ही होता है। बट जो दूसरा मत है वो ये कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देता है, हेल्थ इश्यूज देता है। बट मैंने जनरली देखा है, जब सूर्य से शनि पांचवें घर में होता है ना, ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फल देता है। यानी उसके जॉब को लेके ले लो, या उसके प्रेम संबंधों को लेके ले लो, या फिर उसके परिवार में जो उसका सामंजस्य है उसको लेके ले लो, तो सारा पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहता है, उसकी जॉब भी अच्छी रहती है। हाँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज स्टमक रिलेटेड वो फेस कर सकता है, बट वो क्योरेबल होते हैं। तो जब भी सूर्य से शनि आपके पांचवें घर में है ना, चिंता मत करो, बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है। अब आ जाते हैं जब सूर्य से शनि छठे बैठता हो। देखो ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो किसी प्रतियोगिता में हो, सरकारी नौकरी के लिए बात कर ले, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके जॉब को लेके अच्छी पोजीशन है, प्लस आपके शत्रु, ठीक है, आपके शत्रु तो खड़े नहीं होंगे आपके सामने जब सूर्य से शनि छठे घर में बैठता है, या लग्न से भी शनि छठे घर में बैठता है। बट यहाँ प्रॉब्लम एक ही जगह पे है, आपका जो डेली रूटीन है ना वो डिस्टर्ब रहता है। दूसरा, आप समाज में जो व्यवहार करते हो तो उसमें
प्रैक्टिकल नहीं होता। मीन्स आप ये हो सकता है लोगों को ये महसूस हो कि ये व्यक्ति अव्यवहारिक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज सूर्य से शनि छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, बट हेल्थ रिलेटेड आपको बड़ी बीमारी दे सकता है, बहुत बड़ा डिसीज दे सकता है। तो उसके लिए आप ना, इसका बाद में नहीं अभी बोल देता हूँ, शहद और चीनी का डोनेशन करो और रविवार का उपवास करो, इससे ये शनि अच्छा हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगी, तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज सूर्य से शनि छठे घर में आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है और आपके प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जब सूर्य से शनि आमने सामने यानी शनि सप्तम भाव में बैठ गया, अब क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। ये सामान्यतः अच्छा ही फल देता है। आपके पब्लिक स्टेटस तो वो बहुत अच्छा करता है। दूसरा, समाज में जो आपका मान सम्मान होता है उसको वो होल्ड करता है, यानी ऐसा कुछ नहीं होने देगा कि जिससे समाज में आप अप्रतिष्ठित हो जाओ, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, वो उसमें मधुरता रखता है। और सूर्य से शनि जब भी सप्तम भाव में होता है आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बिजनेस में भी आप अच्छा राइज करते हो और गवर्नमेंट कनेक्शन के थ्रू आपको हेल्प मिलती है, पिता के द्वारा आपको हेल्प मिलती है। आपका जो समाज में जो स्थान होगा ना, उसके पीछे आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होगा। सूर्य से शनि जब अष्टम भाव में आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे व्यक्ति को बहुत लंबी बीमारी देता है, बहुत लंबे टाइम तक आप बेड पे पड़े रहो, यानी कोमा हो गया, वैसी चीज़ें जो हाईली इफेक्टेड होती है, यानी व्यक्ति को क्योर करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये तब होता है जब सूर्य से शनि अष्टम भाव में आ जाता है। आपकी आयु के लिए भी उतना अच्छा नहीं है और आपको मानसिक कष्ट बहुत होते हैं, शारीरिक कष्ट भी बहुत होते हैं। तो इसके लिए ना आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, वही एक ऐसे देव है इस प्रॉब्लम से आपका समाधान ला सकते हैं। जब सूर्य से शनि नवम भाव में बैठ जाता है, ये कुंडली की सबसे बढ़िया पोजीशन है। जो हम अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना कि सूर्य से शनि साथ में, सूर्य से दूसरे घर में, तो ये कॉन्सेप्ट में सबसे बढ़िया पोजीशन है सूर्य से शनि जब नवम भाव में बैठता है। ये व्यक्ति को धन धान्य सुख संपत्ति समृद्धि संपदा संतति सारी चीज़ें देता है। मान लो एक महान राजयोगी है, जब भी सूर्य से शनि नवम भाव में बैठता है आपके भाग्य में वृद्धि करता है, आपको पिता के द्वारा आपको बहुत लाभ करवाता है, सरकारी क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ होंगे, आप जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाओगे और इस जीवन में और अगले जीवन में, यानी जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद भी लोग आपको पहचानेंगे। ऐसा काम करके आप इस समाज के लिए जाओगे। जब सूर्य से शनि दसम भाव में बैठ जाता है, ये आपके करियर के लिए श्रेष्ठ है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठ है। आपको आपके करियर में मेहनत करनी पड़ेगी। यानी यहाँ कैसा होगा, जैसे मैंने सूर्य शनि अगर एक भाव में बैठे तो स्पीडी ग्रोथ देता है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ मिलेगी, बट वो ग्रोथ कैसी मिलेगी, स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। मान लो आपने 36 सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो उसके बाद आप वापस नहीं आओगे, आप एक के एक सीढ़ी चढ़ते ही जाओगे और लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। तो थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब सूर्य से शनि दसम भाव में आता है आपके करियर के लिए बहुत श्रेष्ठ है और आप प्रसिद्ध होंगे ही होंगे, प्रसिद्धि आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब सूर्य से शनि 11th हाउस में आ जाता है 11वें भाव में, तो ये बहुत कष्टदायक है। ये सभी तरीके से आपको कष्ट देगा। ये आपको हठी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, आपको कृपण भी बना सकता है। ठीक है, तो आप जिससे भी हेल्प लोगे उसका ही आप बुरा करोगे, यानी आपके मित्र ही आपके शत्रु होंगे, आपके शत्रु ही आपके मित्र होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें आपको अवश्य उपाय करना चाहिए कुंडली के हिसाब से। जब सूर्य से शनि 12वें भाव में आ जाता है, ये आपको ना महान दानी बनाता है। ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये रोग ना सके, कष्ट ना सके, आप जितनी उसकी प्रशंसा कर सको वो कर लो। सूर्य से शनि जब 12वें में होता है आपको रोग से मुक्त रखता है, आपको बुरे कार्यों से मुक्त रखता है, आपको समाज में सम्मानित पद प्रतिष्ठा देता है और आप एक बार भी सोचोगे नहीं दान करने से पहले। तो ये व्यक्ति को महादानी भी बनाता है। अभी बात कर लेते हैं, जब भी ये कंडीशन बन जाए, यानी सूर्य से चौथे घर में शनि, ये क्यों कष्टदायक है, क्योंकि आप देखो जब शनि सूर्य से चौथे घर दूर बैठता है ना, तो उसकी 10वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ती है। तो सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है ना, उसमें देरी कर देगा, कष्ट देगा। और जब यहाँ छठे भाव में बैठ जाता है या 8वें भाव में बैठ जाता है, तो ये षडाष्टक योग बनाता है।
देखो छठे भाव में आपके जॉब के लिए तो अच्छा है, कंपटीशन के लिए तो अच्छा है, बट हेल्थ रिलेटेड ही अच्छा नहीं है। और अष्टम भाव में तो सारी चीज़ों के रिलेटेड अच्छा नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य की, सूर्य को जल दो, ठीक है। दूसरा आप ओम आदित्याय नमः उसका डेली एक माला जप कर सकते हो। और तीसरा शिव जी की उपासना। अभी शिव जी की उपासना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शिव जी की उपासना करते हो ना तो पंचदेवों की उपासना ऑटोमेटिक हो जाती है। शिव जी की आप उपासना कर रहे हो तो आप साक्षात श्री गणेश की भी उपासना कर सकते हो, वो क्योंकि वो उनके पुत्र ही है। शिव जी की उपासना आप करते हो तो माँ आद्यशक्ति की भी उपासना ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। शिव जी की उपासना जब आप करते हो तो भगवान नारायण की उपासना हो जाती है, क्योंकि उनके हृदय में नारायण ही बसे। जब शिव जी की आप उपासना करते हो, श्री राम की उपासना हो जाती है, क्योंकि निरंतर चिंतन जो शिव जी करते हैं वो श्री राम का करते हैं। और अगर आप शिव जी की उपासना करते हो तो सूर्य नारायण की भी उपासना हो जाएगी, क्योंकि शिव जी का जो तीसरा नेत्र है ना वो सूर्य नारायण है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज का वीडियो एंड करते। जय श्री राम।